हेलो एवरीवन, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं और प्रेरणा जब यूके आने का प्रोसेस कर रहे थे, उसमें जो मेरी वीज़ा एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुल होने के बाद जो वीज़ा प्रिंट होके आया था उस पर कंडीशंस का एरर था, जिसकी वजह से मेरा बीआरपी भी इनकरेक्ट प्रिंट होके आया था। सो एग्जैक्टली हुआ क्या था, बीआरपी क्या होता है और आपको कहाँ से कलेक्ट करना होता है, और इन केस अगर उस पर एरर आया था तो आप उसको करेक्ट कैसे करवा सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था उस टाइम पे रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी लेट चल रहा था, काफ़ी डिलेज चल रहे थे। मैंने तो स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई किया था जिसमें 15 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है, बट जिन लोगों ने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था जिसमें सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है, और इवन सुपर प्रायोरिटी वीज़ा जिसमें सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है, विच इज़ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे, उन लोगों के भी वीज़ाज डिले हो रहे थे। सो मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वर्कलोड, या ह्यूमन एरर था या सिस्टम एरर था, वी रियली डोंट नो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बीआरपी एग्जैक्टली होता क्या है। बीआरपी की फुल फॉर्म होती है बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। दिस इज़ टेक्निकली योर वीज़ा एंड योर राइट टू वर्क डॉक्यूमेंट हेयर इन द यूके। और जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्ड होती है, ये भी वैसा ही है। और आधार कार्ड पे भी फ़ोटो कुछ खास अच्छी नहीं आती और इस पे भी नहीं आती। एनीवेज, जब आप government.uk की वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप यूके आने के बाद रहोगे कहाँ पे, व्हाट इज़ योर एकोमोडेशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो आपका जो कैंपस है उसका जिप कोड डालते हो। सो उससे होता क्या है, government.uk की जो वेबसाइट है वो आपको ऑप्शन देती है कि आपके एकोमोडेशन के पास कौन कौन से पोस्ट ऑफिसेज हैं जहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हो। यू वुड हैव टू चूज़ वन, और जैसे ही आप यूके में आ जाते हो विद इन 10 डेज़ आपको वो कलेक्ट करना पड़ता है। आई एम नॉट रियली श्योर अगर आप 10 डेज़ में कलेक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, मे बी दे वुड चार्ज यू सम फी और समथिंग, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। और जब आपकी स्टूडेंट या डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का अप्रूवल आता है और तब आपके पासपोर्ट पे जो विग्नेट प्रिंट होता है, विच इज़ कॉमनली नोन एज वीज़ा, यू विल नोटिस कि उस पर जो वैलिडिटी है दैट इज़ ओनली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। तो उसका रीज़न यही होता है, दैट इज़ ओनली फॉर यू टू कम हेयर एंड कलेक्ट योर बीआरपी। जो आपकी वीज़ा की एक्चुअल वैलिडिटी होती है वो आपके बीआरपी पे मेंशन होती है। और कलेक्ट करने के बाद आई रियली होप ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर आपका बीआरपी इनकरेक्ट आता है, उस पर कोई एरर है, इट कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, कंडीशंस, नेम, द वैलिडिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट और एनीथिंग, तो आई विल शो यू हाउ टू गेट इट करेक्टेड एंड उसका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है। सो प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीआरपी एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये मेरा बीआरपी है जो मैंने ओरिजिनली यहाँ आके कलेक्ट किया था। इस पे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये जो है ये कंडीशंस का कॉलम है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इट सेज नो वर्क नो एंगेजिंग इन बिजनेस, जो कि एक एरर है। यहाँ पे इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। आई विल शो यू हाउ टू गेट इट करेक्टेड। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं बीआरपी करेक्शन, ये जो फर्स्ट लिंक आता है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप government.uk की वेबसाइट पे जाइए, राइट साइड पे सर्च का कॉलम आता है, इस पे आप टाइप कर सकते हैं बीआरपी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो आता है, सेकंड लिंक, इट सेज बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट्स बीआरपीज। आप इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद काफ़ी सारे लिंक्स हैं यहाँ पे, आपको क्लिक करना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विद योर न्यू बीआरपी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो लिंक है ये आपको सेम पेज पे लेके आता है, इस पेज पे। जब आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास एक टैब आता है विच सेज रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। इस पे आप क्लिक कीजिए, और सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछता है वेयर डिड यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। तो मैंने अपना वीज़ा जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी दैट वाज फ्रॉम इंडिया, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड यूके, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो करेक्शन है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। इट कैन बी ऑफ योर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और एनीथिंग जो जो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप यहाँ पे कंडीशंस पे क्लिक कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए थी या और क्या प्रिंट होके आई हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ रैंडमली टाइप कर देता हूँ।
जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा इज देयर अ सूटेबल यूके एड्रेस वी कैन डिलीवर योर BRP टू। अगर आपके पास यहाँ पे एड्रेस है, फुल यूके एड्रेस मांगता है ये, तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। और इफ़ यू आर स्टेइंग इन एन Airbnb और एनीथिंग जहाँ पे आपका अकोमोडेशन है वो फिक्स नहीं है, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, इट विल बी सेंड टू अ पोस्ट ऑफिस फॉर कलेक्शन और आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल दीजिए सारी। यहाँ पे फुल नेम मांग रहा है, वैसे मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए अभी डाल रहा हूँ। BRP नंबर आई थिंक मोस्टली RZ से ही स्टार्ट होता है, तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपकी। उसके बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है, सो बेसिकली ये आपको फॉर्म दिखा देता है जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है। यू हैव टू डबल चेक इट। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द BRP होल्डर। तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर या इनमें से कोई भी आपके बिहाफ पे ये फॉर्म भर सकता है। अगर आप खुद भर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करिए और क्लिक ऑन सेंड। तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया करेक्शन के लिए। आपके पास ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे मेंशन है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ये जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये आपको ईमेल भी आती है, दैट आई विल शो यू इन अ बिट। और उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है मैं वो आपको दिखाता हूँ आगे। तो इस पेज पे जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आती है। जैसा मेरे केस में मैंने 17 सितंबर को फॉर्म सबमिट किया था, तो इंस्टेंटली ये नोटिफिकेशन आ जाती है फॉर्म सबमिटेड। उसके बाद जो मुझे ईमेल आई थी नेक्स्ट ईमेल, मैंने इनसे बहुत बातें करी, तो सेकंड ईमेल इनकी मुझे आई थी 23 सितंबर को, जिसमें इन्होंने लिखा था इन ऑर्डर फॉर द BRP टू बी करेक्टेड दे नीड अ फुल UK एड्रेस। क्योंकि फॉर्म सबमिट करते हुए मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था दैट आई नीड टू कलेक्ट इट फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था दैट इट कैन नॉट बी अ पोस्ट ऑफिस एड्रेस। आई थॉट ओके इफ दे आर आस्किंग फॉर इट, आई ट्राइड टू मैनेज। क्योंकि जब मैंने ये फॉर्म सबमिट किया था एट दैट टाइम वी वर लिविंग इन एन Airbnb और तब हम आए ही थे, तो हमारे पास कोई UK का एड्रेस नहीं था, बट समहाउ वी मैनेज्ड। और इस ईमेल में एज अ रिवर्ट मैंने उनको UK का फुल एड्रेस दिया। आफ्टर दैट मुझे एक ईमेल आती है दैट ये जो BRP एरर का जिनसे मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, दे सेड दैट वी हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर विच इज़ कॉल्ड द एंट्री क्लियरेंस एरर्स टीम। ये आपका केस हैंडल करेंगे। और इन्होंने उनका ईमेल एड्रेस दे दिया मुझे बेसिकली, विच वॉज brpcorrections@homeoffice.gov.uk। उसके बाद मैंने इस ईमेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी फॉरवर्ड करी और उसके बाद मुझे सेम ईमेल आती है स्टेटिंग कि वो तो हमने शायद गलत ईमेल एड्रेस दे दी थी, उसमें EC मिसिंग था। सो द एक्चुअल ईमेल एड्रेस वाज ec.brpcorrections@homeoffice.gov.uk। उसके बाद मैंने इनके साथ काफ़ी कॉन्वर्जेशन करी क्योंकि मेरा इंडिया का ट्रिप प्लान था। आई रियली हैड टू गो। आई इवन ट्राइड सेंडिंग देम माई e-ticket एज वेल, बट उसके बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि वी हैव सेंड इट टू द डिलीवरीज टीम। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब काम हो रहा है एटलीस्ट। और उसके काफ़ी टाइम बाद जाके दे मेंशन्ड कि आपका जो BRP है दैट हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। अब इन्होंने ओरिजिनली मेंशन किया था कि आप ये इट कैन नॉट बी अ पोस्ट ऑफिस एड्रेस, बट इवेंचुअली दे सेंट इट टू अ पोस्ट ऑफिस। अब इस ईमेल में इन्होंने मेंशन किया था कि दैट योर BRP हैज़ बीन अवेलेबल फॉर कलेक्शन सिंस 8 नवंबर 2022। ये ईमेल ही मुझे 11 को आई थी। आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड दिस ईमेल और समथिंग। तो इन्होंने मुझे एक और ईमेल करी ऑन 13 नवंबर सेइंग कि आपका BRP तो 7 नवंबर से पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, यू कैन गो एंड कलेक्ट इट। बाय दैट टाइम मैं ऑलरेडी इंडिया में था। वी हैड टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। लकीली मेरा जो वीज़ा था दैट वाज स्टिल वैलिड, तो मैं उसी पे UK वापस आया एंड आई केम हियर एंड आई कलेक्टेड माई BRP, द करेक्ट वन। और आफ्टर करेक्शन दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर आप इस पे देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ नो वर्क
no engaging in business. The correct condition is restricted work, no work as sports person. Basically इसका मतलब क्या होता है? Restricted work means that I cannot work as a lawyer or a doctor, जिसमें एक separate study की requirement होती है, and I cannot work as a sports person. But उसके अलावा I have full rights to work full time. तो इसके अलावा मैं emails mention कर देता हूँ जिन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इनके साथ. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप इनको ईमेल करते हैं तो इनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है. दिस इज एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. आई फाइंड इट अ बिट वियर्ड बिकॉज इसकी जो ईमेल लैंग्वेज है, इफ़ यू सी हेयर, इसमें ये लिखते हैं कि इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एन ईमेल वी सेंट यू, वी विल डिलीट योर मैसेज विदाउट रीडिंग इट. You will then need to seek help somewhere else, which I find a bit rude, but it's okay, इसका कुछ कर नहीं सकते. And for some reason they reply very late, so it is really important to keep chasing them. ये जो एक email है important, your UK biometric resident permit, ये actually मैंने एक request डाली थी which was back in August end. उसका reply मुझे अक्टूबर में मिला था. So they really do reply late. तो मैं नोटपैड पे सारे ईमेल्स मेंशन कर देता हूँ एक बार, जिन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. जस्ट ट्राई टू, जो आपको जो सबसे पहली ईमेल आती है उसी ईमेल थ्रेड पे आप सारी ईमेल्स करें, एक नई रिक्वेस्ट रेज ना करें. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट कलेक्टिंग एंड करेक्टिंग योर BRP. इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, or maybe someone who's going through the same situation. It could really help. So thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, take care.